तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधे श्याम रामायण, आनंद रामायण, बहुत सी रामायणें हैं। और सब में से थोड़ा थोड़ा बताएं किस तरह से भगवान श्री राम का अवतार हुआ, कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम। 3 सवाल सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। अयोध्या नगर में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा है अज, और इन अज ही के घर में महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। और ये दशरथ के घर में 3 रानियां बताई गई, लेकिन एक कवि ये कहता है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा ऊंचा बड़ा था, इसलिए 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ जी राजा तो थे, लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत थे। जैसा हमने कल बताया था कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुखी आज तक कोई दुनिया में नहीं हुआ, सब दुखी रहे। तुम अपनी परेशानी किसी को बताओ, भैया हम बड़ा परेशान, तुम अपनी बता नहीं पाओगे तब तक वो हजारों परेशानियां गिना देगा। हम क्या करें, हम तुमसे बड़े दुखी है। यानी दुखी सब हैं, कोई अधिकारी से, कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से, कोई रिश्तेदारी से, कोई घरवारी से, कोई सारी से, यानी परेशान सब है, कष्ट सबको। क्योंकि एक कवि कहता है कि मैंने जंग किया जब तस्वीर देखी, कि मैंने जग किया जब तस्वीर देखी, वो एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग किया जब तस्वीर देखी, मैंने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हंसता है 10 रोते हैं। तो ये दशरथ दुखी क्यों हुए? बोले दशरथ दुखी इसलिए हुए कि इनके घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। दशरथ के घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता, और ये शांता जो थी ये श्रृंगी ऋषि को भी आई गई थी। और उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ। और कब तक लड़का नहीं हुआ दशरथ के? जब राम का जन्म हुआ था, राम पैदा हुए थे, तब दशरथ की उम्र कितनी थी? बोले जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र, एक विद्वान ये कहता है 60,000 साल की थी। जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। तब तक लड़का नहीं हुआ तो दशरथ दुखी हुए। लेकिन दशरथ को एक बार दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। इन्हें एक ही बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है। वैसे ये सोचने वाली बात है, शंका वाली बात है। इन्हें तो रोजाना दुख होना चाहिए था कि मेरे लड़का नहीं है, और एक ही बार दुख हुआ। और जब एक बार दुख हुआ तो कौन सी बार हुआ? इतवार को हुआ, सोमवार को हुआ, मंगलवार को हुआ, कौन सी बार हुआ? तो तुलसीदास ये कहते हैं इन्हें एक बार दुख हुआ। बोले कब हुआ? तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि एक बार और दशरथ मन माही, और भई है गिलानी और मेरे सुतना
कि एक बार दशरथ मन माई और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। इन्हें कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। एक हिरण को मारने की कोशिश में लग गए दशरथ, लेकिन हिरण मरने में नहीं आ रहा है। शब्द वेदी बाण भी छोड़ रहे हैं, लेकिन हिरण फिर भी नहीं मरा। और जब हिरण से भागा नहीं गया तो हिरण जब थक गया तो खड़े होकर के मानव की भाषा में बोला, बिना मतलब में परेशान हो रहे हो दशरथ जी, अरे खुद परेशान हो रहे, हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाएंगे भैया? बोले आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो हिरण बोला दशरथ जी सुनो, हमें वरदान ये मिला है कि जिन राजा के और सुतना होई और तिन से मेरो मरण न हो। बोले हमें वरदान ये मिला है, जिन राजा के और सुतना होई और तिन से मेरो मरण न होई, तिन से मेरो। बोले हमें ये वरदान प्राप्त, जो लोग संतानहीन हैं, जिनके कोई पुत्र नहीं है, उनके हाथ से हमारा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। दरबार में आ गए दशरथ जी, बैठ गए, नजरें नीचे को झुके हैं और धीरे धीरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो दशरथ को रोता हुआ देख करके वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ रो रहे हो, क्यों रोए? अरे तुम तो राजा, काहे को रो रहे दशरथ? तो दशरथ कहने लगे, महाराज रोने के अलावा बचा ही क्या है? अभी तक तो इंसान हमारी मजाक करते थे, अब तो जानवर भी मजाक करने लगे। तो ऐसे जीवन से भला ये है कि मेरी मौत हो जाए, वह ठीक है। तो वशिष्ठ बोले मर जाओगे तो क्या लड़का हो जाएगा? दशरथ जी सुनो, वो लोग कायर होते जो आत्महत्या करते, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तुम्हें तो पता है कि जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्रेष्ट यज्ञ करवाते। अरे चिंता क्यों कर रहे हैं दशरथ? हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएंगे। और एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये मेरा वचन। अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, घर में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, और ये यज्ञ दशरथ के घर में 1-2 दिन नहीं हुआ, बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव। और वो भी अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा और वो दशरथ जी के हाथ में दिया और बोले दशरथ इस खीर को आप ले जाओ। और खीर को खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपने 3 रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना, भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी खीर लेके गए घर, और जब 3 रानियों में दशरथ जी ने खीर बांटी तो खीर कैसे बांटी? तो तुलसीदास कहते हैं इन्होंने जो खीर बांटी वह खीर कैसे बांटी? तो तुलसीदास जी ने बताया, बोले कि अरद भाग कौशल्या दीना उभे भाग आधे लड़की। दशरथ ने खीर बांटी 3 रानियों की, अरे तुम भाग कौन
खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ा दी। यानी आधे में से बड़ी रानी कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची, हम ही घर में बड़े, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये सोचेंगी बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो कौशल्या ने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी मन में ये सोचती है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने कैकेयी ने कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। और सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए। तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो परमेश्वर की माया, भगवान की लीला, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए। तीनों रानियां गर्भधारण करती हैं। दशरथ मात खुश हुए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए। 1 साल बाद, और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास ये कहते हैं कब आए राम, तो बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रीता। वो तुलसीदास जी कहते हैं कब अवतार हुआ राम का, तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया और बोले नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। कब आए राम, तो तुलसीदास जी बोले कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मधुमास किसे कहते हैं? बोले मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। तो चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को, 1 महीना में 2 नौमी होती, कौन सी नौमी को आए? बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए। चलो अच्छी बात है, आए चैत में आए, नौमी को आए, मंगल को आए, लेकिन आए कितने समय पे? दिन के 12 बजे आए, 1:30 बजे आए, 2:30 बजे आए, क्या बजे आए? तो तुलसीदास घड़ी का नाम नहीं बता पाए। भगवान दिन के 12, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीतल न घामा, न सर्दी और न गर्मी,
चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, हो गया। अब तो दशरथ जी बड़े मगन है, दरवाजे पे बधाई बजना शुरू हो गई, महिलाएं गीत गाना शुरू हो गई और द्वार पे नाचना शुरू हो गई। दशरथ के आंगन में बधाई बजने लगी।